ओम शांति। तो आज हम अंजलि बहन जी के प्रथम स्मृति दिन के निमित्त इकट्ठे हुए हैं। शायद मैं 1997 में आया था और उस समय 2-3 दिन तक सेवा की थी यहाँ। उस समय शायद मैं दिल्ली से आया था, तो जगह जगह पर गए थे, बहुत अच्छा लगा था। उनकी पाठशाला भी थी, पाठशालाओं में भी गए थे। और तब से अंजलि बहन जी ने, मुझे लगता है कल मैं ऐसा ही आ रहा था परसों, तो मुझे क्या क्या आगे के किसी के प्रोग्राम में चिट्ठियाँ निकल दी। उसके अंदर अंजलि दीदी की 3 चिट्ठियाँ मुझे मिली। मुझे निमंत्रण मिला था, आप आना करके, लेकिन मेरा व्यस्त प्रोग्राम रहता था, इसीलिए मैं शायद आया नहीं। लेकिन इस बार एक बहन ने मुझे फ़ोन किया और किसी बहन ने भी जो नहीं आई, अनीता बहन क्या, उनकी भी 1-2 चिट्ठी मिली। तो देखो, मुझे पता नहीं था कि मुझे लगा कोई योग भट्टी होगी, लेकिन पता चला कि अंजलि दीदी का स्मृति दिन है। देखो, उनकी इच्छा जो ड्रामानुसार पूर्ण हुई। तो उन्होंने मुझे कहा था कि 1 सप्ताह निकाल करके आना, हमारे यहाँ स्कूलों में सेवा करनी है। मैं कभी कभी उनको बोलता था, आप विदेश की जैसी सेवा करते हैं। तो वो बैंक में, मुझे लगता है भारत में कोई बहनें बहुत कम हैं, गिनी चुनी हैं, जो सर्विस भी करते हैं और सेंटर भी संभालते हैं। इतनी एक्टिव बहन थी। तो मैं देखता था कि तन से भी सेवा, धन से भी सेवा, मन से भी सेवा, सदा सेवा में व्यस्त रहती थी। और उनका चेहरा देखो तो कोई समस्या लेकर के आता था, वो चेहरा देख करके खुश हो जाता था। उसकी सारी समस्या का हमेशा हर्षित मुख रहती थी। मेरे को पास जब भी आती थी, बोले भाई जी कब टाइम निकालने वाले हैं, कब आने वाले हैं बताओ। मैं बोला आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। लेकिन ड्रामानुसार अब आना हुआ, स्मृति दिन के समय आना हुआ। बीच में एक बार कोरोना काल के समय भी मेरे को फ़ोन किया, कहते हैं भाई जी हमको ऑनलाइन में आपका क्लास चाहिए। तो उसी समय ऑनलाइन में भी क्लास किया था। तो आज उनके स्मृति के दिन हमें यही संकल्प लेंगे। उन्होंने, उनकी जो भी इच्छाएं थी, कैसे हमारी स्थिति बने, इसी चंदन नगर के आसपास में जो भी आत्माएं रही हुए हैं, उनको सबको संदेश देना, अपनी स्थिति को अच्छा बनाना, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। और बाबा हमें जो भी कहते हैं उस प्रमाण चलना, ये सच्ची श्रद्धांजलि है। तो आज एक हम बहुत अच्छा टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। हम अपना परिवर्तन करना चाहते हैं, हम अपने विकारों को, अंदर की बुराई को निकालना चाहते हैं, स्वयं को बदलना चाहते हैं। उसका एक सबसे अच्छा साधन है इंद्रियों पर शासन करना। जब तक हम इंद्रियों पर शासन नहीं करेंगे, हम अपने आप को नहीं बदल सकेंगे। आज हमारे जो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा नारायण बने, कहाँ साधारण थे, लेकिन साधारण से बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया, जो नारायण बने। ब्रह्मा बाबा ने रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लगाया, लेकिन आज हमारे इसकी तरफ ध्यान नहीं है। हमारे जीवन की सारी समस्याओं का कारण है हमारा हाथ पर कंट्रोल नहीं, मुख पर कंट्रोल नहीं, आंखों में कंट्रोल नहीं, मन में कंट्रोल नहीं, मुख पर और यही इंद्रियां आज हमें विकारों के वश कराती हैं, हमारे जीवन में समस्या पैदा करते हैं, हमारे रहते हमारे यहाँ और धोखा देते हमको। इसलिए आज इस भट्टी से हमें ये पक्का करना है, मुझे अपने आप को बदलना है। अपने आप को बदलना मतलब बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, मुरली सुन ली, हो गया परिवर्तन। स्वयं को बदलना अर्थात हर इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना। सारे गीता का सार, सारे शास्त्रों का सार, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो, अर्थात हे मानव तुम अपने इंद्रियों पर शासन करो। जिसका इंद्रियों पर शासन है उसका व्यवहार अच्छा लगेगा, उसके बोल अच्छे लगेंगे,
उसका संबंध संपर्क अच्छा लगेगा। इसलिए देवता बनने के लिए, क्योंकि हम सभी देवता बन रहे हैं, भविष्य में हम देवता बनने के लिए, देवता वही बन सकता है जिसका इंद्रियों पर शासन है, और जिसका इंद्रियों पर शासन है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां होती है। भक्ति अलग है, भक्ति में मंदिर में गए, टाल बजाया, कथा सुन ली, चल पड़े, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेचर बाजी, टकेचर काजा, ना इंद्रियों पर शासन, ना कोई कर्मेंद्र पर अनुशासन। और इसलिए भक्ति करने के बाद भी हमारे व्यवहार में बदलाव नहीं आया। इसलिए परमात्मा को गीता का ज्ञान सुनाने के लिए क्यों आना पड़ा? कहता है मैं शास्त्र पढ़ने से, भक्ति करने से, जब तब से मैं तुम्हें नहीं मिलता हूं, मैं स्वयं आता हूं। आज इतने शास्त्र है, इतनी भक्ति है, कितनी पूजा करे, कितना वारी करते हैं, कितना कावड़िया करते हैं, तो भी दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं, तनाव टेंशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इंद्रियों के वश में है सभी। आखिर परमात्मा आकर के हमें योग सिखाता है, और योग सिखा करके, ज्ञान दे करके इंद्रियों पर शासन करने की कला सिखाता है। जब तक इंद्रियों पर शासन नहीं है तब तक लोगों में बदलाव नहीं आएगा। आज हमारे सरकार कितना भारत को ऊंचा बना रहे, भारत को विश्व गुरु बना रहे, एक नया भारत बना रहे, नया एक एक सिटी को स्मार्ट सिटी बना रहे। स्मार्ट सिटी 4 लाइन से, वंदे भारत से नहीं बनेगी, वो रहने वाले भी स्मार्ट चाहिए। मैं कभी ट्रेनों में जब जाता हूं, टिकट लिया, जनरल बैठा ही स्लीपर में, जैसा वो टीटी आता है वो भाग जाता है। अगर गलती से पकड़ भी लिया, कहते सर ट्रेन नहीं रुकी थी इसीलिए मैं फटाफट चढ़ गया, मैं आगे चल के जाऊंगा। अब जैसे टीटी वहीं बैठता है। तो कई बार मैं पूछता हूँ भाई तुम ऐसे क्यों बैठते हैं? कहता है भाई जी पैसे ही नहीं आए स्लीपर के टिकट काटने के लिए। जैसा गुटखा वाला आया, इतना लंबा पॉकेट ले लेता है, 15 दिन के लिए गुटखा ले लेता है। मैंने कहा ये पैसा कहाँ से आया? उस समय पता चला उसका पढ़ाने वाला टीचर कौन था, उसके माँ बाप के संस्कार क्या थे। आज संस्कारों की कमी, और यही संस्कार आज परमात्मा हमें दे रहे। जब तक रहने वालों के आज समाज में अपराध क्यों बढ़ते जा रहे हैं? हाथ में शासन नहीं है, मुख में शासन नहीं, आंखों में शासन नहीं। इसलिए स्वयं को बदलो, ये समय है। और जो बदलेंगे, जो अनुशासन करेंगे, ये महामारी विनाश के बाद सारी आत्माएं वापिस जाएगी। जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किया, उतनी गिनी चुनी 9 लाख आत्माएं सतयुग में आएंगी। अगर मुझे 9 लाख में आना है, हमें इंद्रियों पर शासन करना सीखना है। सवेरे से लेकर के रात तक चेक करो मेरा इंद्रियों पर शासन कितना है। आज सारा दिन मैंने आंखों से जो बोला, आंखों से जो देखा योग्य देखा, कानों से जो सुना योग्य सुना, मुख से जो बोला योग्य बोला। क्योंकि हमारे इंद्रियों पर संयम नहीं है, इसलिए हमें कोई हमारे नजदीक कोई आना नहीं चाहता, हमें किनारा करके चला जाता हमारे से। इसलिए सबके प्रिय बनना है, अनुशासन में रहने की जरूरत है। और जिसका इंद्रियों पर शासन है, जिनका स्वयं पर राज्य है, वो सबको प्रिय लगेंगे। जो पढ़ाने वाला उसका नाम रोशन करेंगे। जिसका इंद्रियों पर शासन है वो सबके प्रिय बनते। पानी के ऊपर से नौका जाएगी, पार कराएगी, नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है जीवन में पार हो जाता है, जिनको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना ये बड़ा जरूरी है। और जिसका इंद्रियों पर शासन है वो आत्मा के स्वरूप में टिक सकता है। जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे? जब उसके पार्टी का एक एक सदस्य अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेगा,
अगर एक ने कोई गलत किया उनकी नींद फिट जाती है। इसलिए आत्मा शांति में ब्रुकुटे में तब बैठते हैं जब हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करती है। आंखों ने गलत देख लिया, आत्मा की नींद फिट गई। कानों ने गलत सुन लिया, आत्मा की नींद फिट गई। इसलिए अनुशासन जरूरी है। दूसरों पर शासन वही कर सकता है जिन्होंने अपने शरीर पर शासन किया है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ। आज मोबाइल में कोई गलत चीजें 12 बजे रात 1 बजे देखते हैं, आंखें बंद नहीं होती, टक टक करके देखती रहते हैं। और थोड़ा सा योग लगाने के लिए बैठे हैं, मेडिटेशन के लिए बैठे हैं। अच्छा ठीक है, तो 2 मिनट हम थोड़ा सा आरती होने तक थोड़ा स्टॉप रहेंगे। ओम से सब जागृत होकर बैठे हैं ना, किसका कोई इंद्रिया धोखा तो नहीं दे रहे हैं? ताली बजाओ अच्छी तरह। ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, लेकिन कोई आंखें बंद किया उठ जाएगा, वो सुन लेगा। ठीक है, तो बात चल रही थी, अगर अपने आप को बदलना है, स्वयं को बदलना है, तो इंद्रियों पर निगरानी रखो। आंखों पर, कान पर, एक एक इंद्रिया। और जिसका इंद्रिय पर शासन है, परिवर्तन होगा। एक एक इंद्रिय पर। आज माया विकार कोई बाहर से नहीं आती। कहां से आते? कर्म इंद्रिय के द्वारा आते हैं। आंखों के द्वारा आएंगे, कान के द्वारा आएंगे। ये सारे दरवाजों को बंद करो। पहले भारत में अंग्रेज घुसे थे। कैसे घुसे थे? सबको कहानियां पता है ना। भारत में अंग्रेज घुसे थे। भारत में नवाबों का शासन था। बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। तो अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की, और धीरे धीरे क्या किया? दिल्ली के ऊपर अटैक किया, और पूरा देश क्या हो गया? गुलाम। इसी तरह ये शरीर भी हमारा एक इंडिया है, और इसकी राजधानी कहाँ है? ब्रुकुटी में राजा आत्मा रहता है। लेकिन इस शरीर रूपी इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान, मुंह, आंखें, अपना अपना शासन है, किसी को मानते ही नहीं है। तो ये विकार रूपी अंग्रेज आते हैं, काम क्रोध आते हैं, दोस्ती किसे करते हैं? कान के साथ दोस्ती कर दी, मुंह के साथ दोस्ती कर दी, आंखों के साथ दोस्ती कर दी, मन के साथ दोस्ती कर दी, बुद्धि के ऊपर दोस्ती कर दी, फिर आत्मा के ऊपर अटैक किया वहां। और इसीलिए हर एक का शरीर गुलाम है। किसके? विकार रूपी अंग्रेजी के गुलाम है। तो अब हमें क्या करना है? इस शरीर में जो घुसे हुए विकार है उसको भगाना है। तो भारत में अंग्रेज घुसे थे, उसको कैसे भगाया? वही नीति अपनाओ। कैसे भगाया था? जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग। मुझे लगता है गणपति का त्योहार तब से शुरू हुआ है, और सबसे पहले पुणे में शुरुआत हुआ गणपति का त्योहार। लोकमान्य तिलक ने चालू किया। क्यों? वो त्योहार के बहाने लोग इकट्ठे हो जाएं और अंग्रेज क्या क्या खुरापती करते उसका पता चल जाए। और मुझे लगता है तब से पेपर चालू हुआ, केसरी पेपर। और वो भी लोकमान्य तिलक ने पहला केसरी पेपर चालू किया था। पेपर के माध्यम से समाचार मिलते थे लोकल भाषा में। नारा बनाया, कौन सा? वंदे भारत, वंदे मातरम नारा बनाया। अंग्रेजों गो बैक, साइमन गो बैक, दांडी यात्रा निकाली। अंग्रेज लोग नारा बोलने नहीं देते थे। वंदे भारत मतलब बांधो और मारो। उनको तो इंग्लिश नहीं आती थी, तो वो बोलने नहीं देते थे। इसी तरह जनता को जागृत किया। और जब जनता जागृत होगी, नमक का सत्याग्रह के द्वारा, एक पंजाब में जालियनवाला बाग, सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, लेकिन वहां अंग्रेज लोगों ने उसको मार दिया। गेट एक ही था। तब जनता जागृत हो गई, और सारी जनता ने कहा कि अंग्रेजों गो बैक, साइमन गो बैक। और तब अंग्रेज गए और भारत क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। इसी तरह हमारी शरीर रूपी देश में विकार घुसे, काम क्रोध घुसे, उनको भगाना है। तो अपनी जनता कौन है?
कौन हमारी जनता है? ये इंद्रियां हमारी जनता है। कान, मुंह, इसको जगाओ, रोज इनसे बातें करो। अब होता क्या है, आत्मा कहते हैं माया गो बैक, और कान क्या कहता है? और क्या हुआ? कोई वेरस सुना रहे हैं, कान सुनता है, ये वास्को डी गामा बन जाता है। अंग्रेज कहां से घुसे थे? वास्को डी गामा से। हमारा कान भी वास्को डी गामा करके अंदर घुसाता है। इसलिए जैसे कृष्ण क्या करता है, जब रथ में बैठता है पहले घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है। क्यों? घोड़े अगर जाकर के दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे, पराजय हो जाएगी, इसलिए घोड़ों को प्यार करता है। तो हमारे घोड़े कौन से हैं? ये आंखें, ये कान, ये मुख, मन, बुद्धि, ये घोड़े, इनसे प्यार करो। हर इंद्रियों का हमारा आत्मा के प्रति रिगार्ड चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। लेकिन आज हमारा इसके तरफ, मराठी में कहावत है, आंधळ दळतानी कुत्रा पीठ खाता। अंधा पीस रहा और कुत्ता बैठ कर उसको खा रहे हैं। आज अमृत वेला करते हैं, मुरली सुनते हैं, पवित्रता का पालन करते हैं, शुद्ध भोजन खाते हैं, जमा करते हैं, और सारा दिन आंखें गलत देख रहे हैं, कान गलत सुन रहे हैं, मन गलत सोच रहे हैं। जितना कमाया खत्म, जमा कुछ भी नहीं। इसलिए एक एक इंद्रियों के अंदर आत्मा के प्रति रिगार्ड चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। ये है सो परिवर्तन। तो पुना वाला में से, इसमें से राजा किसको किसको बनना है? हाथ खड़ा करो जिनको राजा बनना है। ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो, राजा बनने वाला वो। अच्छा, सबको बनना, हाथ नीचे करो। राजा बनने के लिए हाथ तो खड़ा किया, लेकिन मन को कहा, यह मन तुम आधा घंटा परमात्मा के पास परमधाम में जाना। मन कहीं मार्केट में लेके जाता है, तो राजा कैसे बनेंगे? राजा बनने के लिए एक एक इंद्रियों पर शासन चाहिए। राजा कौन बन सकता है, दासी कौन बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं, उसकी एक सिस्टम है। समझो कोई ब्रह्मा कुमारी में आता है, रोज मुरली सुनता है, अमृत वाला करता है, लेकिन धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, लेकिन ज्ञान यो करता, वो क्या बनेगा? वो दास दासी बनेगा। दास दासी वही बन सकता है जो इंद्रियों के दास है। इसलिए राजा बनने के लिए एक एक इंद्रियों पर शासन चाहिए, स्वराज्य अधिकारी स्थिति चाहिए। समझो कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनेगा? साहूकार बनेगा। साहूकार क्यों बना? क्योंकि धन से सेवा की, ज्ञान भी दूसरों को सुनाया। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इंद्रियों को अपने अधीन किया है, वो क्या बनेगा? जवाब दो, क्या बनेगा? राजा। क्योंकि इंद्रिय पर शासन है, लेकिन धन से सेवा नहीं की, ज्ञान से सेवा नहीं की। राजा तो बना है, लेकिन कंगाल राजा बनेगा, क्योंकि उसके पास धन संपत्ति कुछ भी, नाम का राजा, काम का राजा नहीं। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो आपकी गाड़ी कौन से ट्रैक पर है। अभी कुछ दिन पहले मुरली चली थी, कई बच्चे कहते बाबा हमको भविष्य का चित्र चाहिए, तो आपको भी मैंने चित्र बताया, देख लो मेरी गाड़ी कौन से ट्रैक पर चल रहे हैं। बाबा ने कभी नहीं कहा कि जो माउंट आबू में रहने वाले वो राजा बनेंगे, जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वो राजा बनेंगे, जो बहुत सालों से ज्ञान में चलते वो राजा बनेंगे। राजा बनने का फॉर्मूला है, इंद्रियों पर शासन कर लो। चाहे गृहस्थी में रहता है, चाहे कोई गांव में रहता है, चाहे समर्पित है, इसका इंद्रिय पर शासन कितना है। और जिसका इंद्रिय पर शासन है वो सबका प्रिय है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि इंद्रिय किसकी हैं? आपकी हैं। जब इंद्रियां ही आपका नहीं मानती, कौन मानेगा? आज कई माताएं कहते मेरा बच्चा मानता ही नहीं है, मेरा पति मानता ही नहीं है,
क्यों नहीं मानता? जिसकी इंद्रियां नहीं मानती उसका कोई भी प्रकृति को वश करना है, लोगों के प्रिय बनना है, इंद्रियों पर शासन चाहिए। आजकल मम्मी पापा क्या करते हैं? बच्चा कहां जा रहा है, किसके संग में जाता है, क्या देखता है, क्या सुनता है, उसको देखने पूछने का टाइम ही नहीं है। और जब बच्चा गलत काम करता उनकी आंखें खुल जाती है, बच्चे ने ऐसा गलत काम कैसे किया? अगर रोज वो मम्मी पापा बच्चों को पूछते हैं, बेटा तुमने क्या क्या देखा, क्या क्या सुना, तो बच्चा गलत काम। इसी तरह आज हम अपने आप को इतना बिजी किया है, मेरी आंखें क्या देखती है, मेरा कान क्या सुनता है, मेरा मन क्या सोचता है, सोचने का देखने का टाइम ही नहीं है, और इसीलिए भूले हो रहे। ब्रह्मा बाबा की एक डायरी मिली थी, और उस डायरी में बाबा ने रोज अपने इंद्रियों का चार्ट रखते थे, रोज चेक करते थे। मेरे आंखों से बातें करते थे, बुद्धि से बातें करते थे, लेकिन आज हम करते ही हैं। अपने दिल पर हाथ रख करके पूछो, आज हमारा इंद्रियों पर शासन कितना है? और इसीलिए वर्तमान समय अगर दुनिया को बदलना है, उसका आधार स्वयं। इस दुनिया पर शासन वही कर सकता है जिसने शरीर रूपी दुनिया पर शासन किया है। इस स्थूल दुनिया का सैंपल है शरीर है। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% वाटर पानी की लेवल है। दुनिया में 3 लोग हैं, शरीर में भी 3 लोग हैं। दुनिया 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है। दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं, शरीर में भी कितने लोग हैं? 950 करोड़ सेल्स है, जीवाणु है। इसलिए इस दुनिया पर अगर राज्य करना चाहते हो, इस शरीर पर शासन करो, इंद्रियों पर शासन करो। यह है पुरुषार्थ। और जब अपने आप को बदलेंगे, आपको किसी को ज्ञान सुनाने की भी जरूरत नहीं, आपको देखने से, आपके व्यवहार से लोगों को प्रेरणा आएगी। यह है 100 परिवर्तन। 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। आज कई कहते सतयुग कब आएगा, कितना साल बाकी है, संगम युग कितना साल बाकी है। सतयुग पहले अपने शरीर में बनाओ। सतयुग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। क्या एक आत्मा का राज्य शासन सब चलता है? इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक सैनिक है और अंग्रेज कोई आतंकवादी आता है और सैनिक को क्या बोलता है? ये 500 की नोटा लो, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। एक बोरी भर करके नोटा लो। और उस सैनिक को लगा, अरे 500 की नोटा, एक बोरी, मैं गवर्नमेंट की कितनी भी सर्विस करूंगा नहीं मिलेगा। वो 500 की नोटा लेकर के उसको छोड़ेगा, कितने लोगों को मारेगा। इसके लिए उसको नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज हमारा कान है बॉर्डर पर, किसी लिए? आत्मा की रक्षा करने के लिए। आंखें आत्मा की रक्षा करने के लिए, मुख आत्मा के रक्षक ही भक्षक बने हैं। इसलिए एक एक इंद्रियों से बातें करना, समझाना, नहीं मानते उसको सजा देना, शिक्षा देना, यही पुरुषार्थ। आज कईयों की समस्या है, क्या समस्या है? मेरा योग ही नहीं लगता। कईयों की समस्या है, मेरा संस्कार ही नहीं बदलते। कईयों की क्या समस्या है? मेरी इसके साथ बनती नहीं है। कईयों की समस्या है, मेरे को सहन ही नहीं होता। ये सारी समस्या का कारण इंद्रियों की अधीनता। सारा दिन गलत देखेंगे, गलत सोचेंगे, गलत सुनेंगे। जब योग में बैठेंगे, जो गलत देखा सुना वही याद आएगा। योग कैसा लगेगा? इसलिए सारी समस्याओं का समाधान, हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है। हमें कोई नया पुरुषार्थ की प्लानिंग नहीं बनाना। आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में इतनी चटपटी बातें आती हैं। जो बाबा ने किया, जो मम्मा ने किया, उसके तरफ हमारा ध्यान नहीं है।
आज दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे, उससे हुआ कुछ नहीं। आखिर भगवान को आना पड़ा और ब्रह्मा बाबा ने 2 पुरुषार्थ किया, इससे नारायण बने, कर्मातीत बने, सबसे पहले नंबर 1 बने। हमें भी वही करना है। कौन सा? एक तो आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ, दूसरा इंद्रिय पर शासन करने का पुरुषार्थ। इससे विकारों पर जीत प्राप्त कर सकेंगे, सफल बन सकेंगे। इस युद्ध के मैदान में अकेले नहीं चलो, इंद्रियों का भी सहयोग लो। और जब तक इंद्रिया सहयोगी नहीं बनेंगे, आज करण असफल क्यों बना? क्योंकि करण को किसने धोखा दिया? किसने धोखा दिया? उसके रथ ने धोखा दिया। ज्ञान में बड़े होशियार हैं, योग में बड़े होशियार हैं, लेकिन अगर इंद्रिया धोखा देंगी असफल बन जाएंगे। इसलिए हर इंद्रियों पर शासन। तो हम रोज अपनी इंद्रियों का दरबार कैसे लगाएं, कैसे इंद्रियों से बातें करें, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अमृत वेला सवेरे जब उठते हैं, परमात्मा के पास परमात्मा हमें दोस्त के रूप में मिला हुआ है। वो कहता है मैं तुम्हारी राजाई वापिस दूंगा, तू केवल मेरे पास आ, मैं तुम्हें ताकत दूंगा, बल दूंगा। तो अमृत वेला कितना बजे? सवेरे 4 से 5 बजे के बीच में उस परमात्मा से शक्ति लेने के लिए जाना है, मेडिटेशन करना है। और शक्ति लेकर के जब शरीर में आओ, शरीर में आने के बाद इंद्रियों से गुड मॉर्निंग बोलो और एक एक इंद्रियों से बात करो। सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य कैसे सुनता? और मेरा तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है, बॉर्डर पर है। और बॉर्डर पर किसको रखा जाता है? विश्वास वालों को। इसलिए कान से बातें करो एक कान में। हे कान, मैंने तुमको विश्वास के साथ बॉर्डर पर रखा है, लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा दे रहे। मुझे तो पता नहीं था। आज अमृत वेला मैं मेरे दोस्त के पास गया था, दोस्त ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे दिए हैं। हे कान, तुम मेरे राजाई में रहते हो, मेरा खाते हो। आज आत्मा कान जिंदा क्यों है? क्यों जिंदा है? आत्मा ने कमाया हुआ खून सप्लाई होता है। कान को थोड़ा डिस्टेंस में दूर छोड़ो तो जिंदा रहेगा। इसलिए है कान, तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो और मुझे धोखा देते हो। आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज रात को सोने से पहले फिर मैं तुम्हारी चेकिंग करूंगा। अगर तुमने सारा दिन कुछ व्यर्थ सुना, मैं तुमको सजा दूंगा। बातें करो कान से। आगे चलो मुख के पास और कान को समझाओ। हे कान, ये नहीं समझना कि मुझे तुमने क्या क्या सुना पता ही नहीं चलता। आजकल शरीर रूपी किले के चारों तरफ से मैंने सीसी कैमरे लगाए। शरीर क्या है? एक किला है। आजकल लगाते ना कैमरे, लगाते सीसी कैमरे। तो हमारा भी कौन सा सीसी कैमरा? 3rd आई, तीसरा नेत्र। आगे चलो मुख के साथ। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य दूसरों को कैसे सुनाता? लेकिन कभी कभी तुम किसी का अपमान करते हो, किसी की निंदा करते हो, पर चिंतन करते हो, जिसके कारण मेरा आत्मा भाई रूठ जाता है, मुझे बददुआएं देता है। क्या मैंने तुमको मेरे राज्य में इसीलिए रखा है? अगर तुम किसी का अपमान करोगे मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास। हे आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। देखा है ना माउंट आबू में? बाबा को कौन कौन देख के आए? हाथ खड़ा करो। बाबा से मिलन कौन कौन करके आए? ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो, पीछे वाले। अच्छा, बहुत लोगों ने देखा है। याद रखना, भगवान को सम्मुख धरती पर देखना ये कोई साधारण बात नहीं। आज भक्ति के लोग साक्षात्कार करने के लिए तरस रहे। साक्षात्कार करने के लिए हमने साक्षात्कार नहीं किया, साक्षात जो भगवान को देखा हुआ है। 1 घंटा 5 मिनट में
5 बार 6 बार देखा हुआ है, घंटों तक देखा हुआ है। जिस प्रभु को देखने के लिए लोग तरस रहे हैं, जिसकी मूर्तियां देख करके खुश हो रहे हैं, लेकिन चैतन्य को देखा है, चलते हुए देखा है, मुस्कुराते हुए देखा है, खाना खाते हुए देखा हुआ है। क्या प्रभु को देखने बाद आंखें से बात करो, हे आंखें, तो क्या उस सत्यम शिवम सुंदरम को देखने के लिए देखने बाद तुम्हारा पेट नहीं बना? इस संसार की तुम गंदी बातें व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, पांव के पास एक एक इंद्रियों से, और जब तक ये इंद्रिया सहयोगी नहीं बनेंगे इस युद्ध में विजयी नहीं बनेंगे। आपके युद्ध के पराजय का कारण इंद्रिया, और ये आपको पता नहीं, और दोष किसको देते हैं? इसके कारण ऐसा हुआ, किसके कारण कुछ भी नहीं हुआ। समझो, प्रधानमंत्री को किसी ने गाली दी, गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहां जाता है? कहां जाता है? प्रधानमंत्री को किसी ने पत्र लिखा गाली देने वाला, वो पत्र उसके पीए के पास जाता है, पीए पढ़ेगा, कहेंगे क्या फालतू आदमी लिखता है, इतना बुजुर्ग होने के बाद आज भारत की इतनी सेवा कर रहे हैं और गाली वाला पत्र फाड़ के फेंक देगा, माना उसका पीए हितैषी है। तो हमें कोई गाली देता है, हमारा पीए कौन है? आत्मा का कान फटाफट आत्मा तक पहुंचाता है, हमको गाली दी, और सवेरे के इससे मन डिस्टर्ब हो गया, बुद्धि डिस्टर्ब हो, सारी इंद्रिय डिस्टर्ब हो गई। और सवेरे के हमने 4 पेज की मुरली सुनी थी, कान उसको नहीं बोलता, आज बाबा ने ऐसे बोला है, आज अभिमान से मुक्त बनने के लिए बोला है, ये बोला है, वरदान, सारी बातें निकाल लेता है। माना कान मेरा हितैषी, जब आपकी इंद्रिय हितैषी नहीं है, आप विजय कैसे बनेंगे? इसलिए इस युद्ध में विजय बनने के लिए इंद्रियां हितैषी चाहिए। और कब बनेगी? जब उसको रोज बात करेंगे। आज आपका दुश्मन, आज भारत में, खास तो महाराष्ट्र में इतिहास में जो पराजय के कारण क्या बना? अपना ही व्यक्ति अपने को धोखा देता है। और महाराष्ट्र की मिट्टी में पता नहीं ये क्या भरा हुआ है, महाराष्ट्र वाले आगे बढ़े ही नहीं, खेकड़े जैसे खींचते रहते हैं, चाहे इतिहास लो चाहे भक्ति लो। क्योंकि महाराष्ट्र में मैं देखता हूं कोई प्रदेश में भारत में एक तिल है, सारों को बुला करके खाएंगे बांट के, और यहां ये नहीं है। भारत तो वैसे तो महाराष्ट्र संतों की भूमि है, बहुत महान लोगों के गए, लेकिन आगे बढ़ने नहीं दिया है लोगों ने। इसी तरह आज इंद्रियों पर शासन चाहिए, और जब तक इंद्रियों पर शासन नहीं, जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हर इंद्रियों को सहयोगी बनाओ। तो किससे बात करो? पांव से। हे मेरे पांव, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय सेवा करने के लिए कैसे जाता? भाषण किया मुख ने, आधा दुआ किसको मिली? पांव को। कर्मना सेवा की हाथ से, आधी दुआ किसको मिली? पांव को। क्यों? पांव घुटने के ऊपर पूरा शरीर को उठा के लेके आता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है उसके चरण छूते हैं। चरण में कोई आत्मा नहीं, क्यों छुआ? क्योंकि चरण ने लाया। लेकिन कभी कभी चरण पर चिंतन करने के लिए लेके जाता है, पर चिंतन क्या? मुख ने। आधा पाप किसके पर चढ़ा? पांव के पर। समझे, फिल्म देखी आंखों ने, आधा पाप किसके पर चढ़ा? पांव के पर। अगर पांव कहता नहीं मैं राजा के लिए रिस्पेक्टेड हूं, मुझे नहीं जाना, तो मुंह कहेगा तुम नहीं जाएगा, मेरा काम रोकेगा, मैं जा रहा हूं। मुंह अकेले जाएगा? अगर पांव वहां जाएंगे तो मुंह कैसे जाएगा? पांव नहीं जाएगा तो क्या आंखें कैसे जाएगी? परचिंतन सुनने के लिए कान कैसे जाएंगे? माना हर इंद्रिया आत्मा के विपरीत में लड़ रही, और यही आज विकारों का कारण है, यही हमारे पतन का कारण है। कोई व्यक्ति दूसरा तंग नहीं करता, अगर किसी ने गाली दी, कुछ भी की, लेकिन कान अंदर उस गाली को भेजेंगे नहीं, आत्मा डिस्टर्ब नहीं होगी, तनाव टेंशन नहीं आएगा। इसीलिए हर इंद्रियों को राज्य की रक्षा करना दायित्व है, लेकिन इंद्रियां ही क्या करें? आत्मा को मार रहे हैं, और इसीलिए प्रॉब्लम है। इसीलिए स्वराज्य, ये सारे गीता का ज्ञान है, यही ज्ञान है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। इस घोड़े को, अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो, कोई भी घोड़ा गलत रास्ते में ना जाए।
घोड़े की लगाम छूटी, ढीली, एक्सीडेंट हो गया। इसलिए एक एक इंद्रिय पर शासन, इससे हमारे अंदर सहन शक्ति आएगी, हमारे अंदर धैर्यता आएगी, हमारे अंदर शांति आएगा। और जितना इस शरीर को निर्विघ्न रखेंगे उतना आपका घर निर्विघ्न रहेगा, आप स्वयं निर्विघ्न रहेंगे। और खास तो महाराष्ट्र में गणपति की पूजा ज्यादा करते हैं, अभी आने वाला गणपति, तो गणपति को निर्विघ्नता का देवता कहते हैं। गणपति के एक एक अंग में निर्विघ्न बनने की प्रेरणा है। गणपति को हाथी के कान दिखाते हैं, क्यों? हाथी क्या करता है? कान हमेशा हिलाता रहता है, चींटी भी जाएगी। इतना बड़ा हाथी डरता किसे? चींटी से। इसी तरह हमें भी निर्विघ्न बनना है तो हमें अटेंशन रूपी कान हिलाते रहना है, व्यर्थ नहीं सुनना। लेकिन आजकल क्या करते हैं? और क्या हुआ? वो उठ के भी जा रहे, बैठो ना, चाय पानी पी के बताओ ना क्या हुआ, विघ्न बढ़ जाएंगे। इसलिए एक एक अंग पे पर हमारा अटेंशन चाहिए, तब हम निर्विघ्न बन सकते हैं, शक्तिशाली बन सकते हैं। यह है पुरुषार्थ। स्वराज्य अधिकारी बनो। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं, तो क्या इतना अटेंशन है? आगे चलो, बुद्धि के ऊपर ध्यान रखो, बुद्धि के साथ बात करो, मन के साथ बात करो, मन से बात करो। हे मेरे मन, तुम में मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय ज्ञान का चिंतन मंथन कैसे करता? लेकिन कभी कभी हे मन, तुम व्यर्थ का भी चिंतन करते हो। क्या मैंने तुमको इसीलिए रखा? अगर तुम व्यर्थ चिंतन करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? बुद्धि कौन है? मंत्री। कौन सा मंत्री? बुद्धि है गृह मंत्री, क्योंकि बुद्धि के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। समझो मन में विचार है, मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल कहां जाती है? बुद्धि के पास। बुद्धि कहेंगे हाँ ठीक है ठीक है, जाओ। अब जाओ कहते हैं, आंखें चली गई, कान चले गए, सारी इंद्रियां चली गई। तो सारे पतन का कारण क्या है? बुद्धि। इसलिए बुद्धि से बात करो। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया, और तुमने कोई ऐसे गलत निर्णय लिया, मेरी पूरी राजाई गंवा दी। कि यही मेरे इसका फायदा ले लिया तुमने। इसलिए हे बुद्धि, तुम्हें आज से कोई भी गलत निर्णय नहीं लेना, हर निर्णय श्रीमत के आधार से लेना। हर इंद्रियों पर शासन चाहिए। यह है सच्ची शांति का आधार। जब तक आपकी हर इंद्रिया श्रीमत प्रमाण नहीं चलेगी, तब तक आपके जीवन में शांति नहीं आएगा, तब तक आपके जीवन में सुख नहीं आ सकता। तो देवता बनने के लिए केवल सुनने से नहीं चलेगा, ये सारी बातें आचरण में लानी पड़ेगी। तो ये हो गया सवेरे का दरबार। फिर रात को सोने के पहले दरबार लगा दो। कितना बजे? 10 बजे सोने से पहले सभी इंद्रियों से बातें करो। सबसे पहले बात करो किसे? कान से। कान से बात करो। हे मेरे कान, आज सारा दिन तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सवेरे 7 बजे तुम्हारे द्वारा मुरली सुनी थी, लेकिन 12 बजे कोई माता जी आई थी और कोई किसी की व्यर्थ बातें, परचिंतन की बातें सुना रही थी। वो बहन जी ऐसी है, वो भाई जी ऐसे हैं, मेरी पड़ोसनी ऐसे हैं, और तुमने बड़ा नजदीक जाकर सुना था। और क्या हुआ? और क्या हुआ? मैंने सीसी कैमरे के रिकॉर्डिंग में देखा हुआ है। बताओ हे कान, तुमको सवेरे मैंने सुनने के लिए गलत मना किया था, तो भी तुमने सुना, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। सजा मतलब कौन सी? कैंची लेकर के कान को काट करके नहीं फेंको। वो सूरदास ने क्या किया? आंखों ने कुछ गलत दिया, इसीलिए क्या किया? आंखें तोड़ दी। यहां ये नहीं करना है। या कौन सा काम करना है? सजा कौन सी दो? आंखों को कौन सी सजा दो? कान को दोबारा मुरली सुनो, दोबारा ज्ञान सुनो, क्योंकि जिस कान में ज्ञान भरपूर नहीं है वही पर चिंतन सुनेंगे। इसलिए कौन सी सजा दिया कान को? दोबारा मुरली सुनाना।
आगे चलो, मुख के पास। मुख तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला तो कम से कम तुमने तो अपना दरवाजा बंद रखना चाहिए था। तुमने भी बोला हाँ वो बहन जी ऐसी करते हो, माता जी ऐसी करते, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद रहेगा, मौन। दूसरे दिन क्या रखो? मौन रहो। यह है सजा। इसको कहते हैं राजा। जो संगम युग में इस ज्ञान योग के आधार से, मेडिटेशन के आधार से इंद्रियों जित बन जाता है, वो विश्व जित बन सकता है। मन जीते सो जगत जीते, मन से हारे हारे सो सब हारे। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, और तब जाकर के पढ़ाने वाला का नाम, संस्कार, आपके संस्कार दिखाई पड़ेंगे। ये बहुत ऊंची पढ़ाई है, ये साधारण पढ़ाई नहीं है। इंद्रियों पर जितना, आज हम दुनिया में सब कुछ जीत रहे हैं लेकिन स्वयं से हार रहे हैं। जो स्वयं से हारा वो कोई काम के नहीं। इसलिए स्वयं पर जीत प्राप्त करने से जगत जीत बन जाएंगे, और उसके लिए रोज इंद्रियों पर शासन करना। क्योंकि राजा बनने के लिए कुछ निशानी है। राजा की पहली निशानी है, राजा जिस शहर में रहता है सब लोग उसका कहना मानते हैं। अगर कोई एक भी उसके विपरीत चलता है, राजा उसको फांसी देता है, शिक्षा देता है। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं। तो आप लोगों की सारी इंद्रिय वश में है या कभी धोखा भी देती हैं? सामने से कोई व्यक्ति आता है, मन कहता है ये बेकार है, ये अच्छा नहीं है, तो मन चुपचाप, आत्मा चुपचाप सुनती है। ये कमजोर राजा की निशानी। तुरंत मन से बात करो, हे मन, जिसको भगवान कहता है मीठे बच्चे, और तुम उसके लिए बेकार बोल रहे हैं। खबरदार अगर किसी के बारे में तुमने गलत सोचा तो। ये है शक्तिशाली राजा। दूसरी राजा की निशानी, फलों का राजा किसको बोलते हैं? हाँ जवाब दो, ताकि फलों का राजा किसको बोलते हैं? आम को। क्यों आम को क्यों बोलते हैं फलों का राजा? वैसे तो बोलना चाहिए फलों का राजा नारियल को, लेकिन नारियल फलों का राजा नहीं बोला। राजा कौन बनाए? आम। अब भक्ति मार्ग में भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं, क्या चढ़ाते हैं? नारियल तोड़ते हैं, आम नहीं तोड़ते। उद्घाटन करते समय क्या तोड़ते हैं? नारियल। लेकिन नारियल राजा नहीं, राजा कौन बना? आम। क्यों? आम ऊपर से नरम होता है और अंदर से सख्त होता है, उसकी गुठली सख्त। राजा बनने वाला व्यक्ति ऊपर से नम्रचित, निर्माण होगा, सबके लिए निर्माण रहेगा और अपने लिए कड़क रहेगा, संयम नियम पर चलेगा, वो है राजा। और नारियल क्वालिटी वाला ऊपर से कड़क, मैं जैसे कहता हूं ऐसा करो, वो करो, वो करो, खुद नहीं करेगा, दूसरे को ऑर्डर करेगा। और खुद को लोग कहेंगे हाँ जी जरूर करेंगे, पीछे मुंह कहे हमको पता आप कैसे है। पंडित मत बनो, आचार्य बनो। आचार्य मतलब आचरण में लाने वाला। पंडितों की कोई कमी नहीं है, आचार्यों की कमी है। ब्रह्मा बाबा पहले करते थे, बाद में कहते थे। वो मराठी में कहावत है ना, बोले तैसा चाले त्याची वंदावे पावले। जो बोलता है वैसा चलता है, वो है राजा। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? क्योंकि आम के साथ प्यार ज्यादा होता है इस लोगों का। नारियल के साथ प्यार क्या निशानी? जब आम का सीजन चलता है तो क्या करेंगे? आम को लेके मुंह में चूसते रहेंगे, गुठली खत्म भी हो तो भी मुंह में डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे, फेंकने का भी दिल नहीं करेगा, प्यार कर रहे हैं। अब सूखा नारियल लेके चूसो, 32 दांत वो भी टूटेंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। कहने का मतलब आप प्यारे बनो। सामने से आप आ रहे हैं, आपको देख करके कोई रास्ता काटता है, देखना पसंद नहीं करता, आप राजा नहीं बनेंगे। राजा बनने के लिए सबके प्यारे प्यारे बनो। और क्यों हमारे से कोई रूठते हैं? क्यों? हमारे इंद्रियों पर संयम नहीं है, इसीलिए हमको देख करके लोग किनारा करते हैं। और फलों का राजा हमको क्यों बोला? जब कोई व्यक्ति थक जाता है, परेशान हो जाता है, कहां सोता है?
आम के पेड़ के नीचे जाकर सोएगा, उसकी नींद फ्रेश हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। अगर कोई गलती से नारियल के नीचे आकर सोएगा तो छाया तो छोड़ो, नारियल टूटकर सिर भी तोड़ देगा। इसी तरह आपके संपर्क में कोई दुनिया से तंग होकर के शांति के लिए आया और यहाँ की कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाई, और यहाँ जो पैसे देते हैं ना उसको आगे करते हैं, फलानी बहन जी ऐसे, वो ऐसी है। आया था शांति के लिए, दिमाग खराब करके गया। वो कभी राजा बनने के लिए दूसरे के दुख हो जाए, कोई समस्या लेके आया था, आपको देख करके खुश होके जाए, वो है राजा। अल्फरो का राजा आम को क्यों बोला? आम को जब फल लगता है झुकता है, नारियल को फल लगता है तो और ऊंचाई पर जाता है। नारियल है अभिमान का प्रतीक और आम है नम्रता का प्रतीक। जो अभिमान वाला है, अभिमान वाला राजा, आज सारी मुरली किसके प्रति? मैंपन को छोड़ो। क्योंकि राजा बाबा की ये पढ़ाई राजा बनने के लिए, दासियों के लिए नहीं है। जो नहीं करेंगे वो अपने आप दासिया प्रजा छट जाएगी, राजा विरले बनेंगे। इसलिए आम बनो, नारियल मत बनो। नारियल तोड़ो। नारियल मतलब आपके अंदर जो रियलिटी नहीं उसको छोड़ो, यह नारियल फल वास्तव में आत्मा का प्रतीक है। नारियल का फल, नारियल का कलर कैसा होता है? लगभग केसरी। तो आत्मा का कलर कैसा है? केसरी। आत्मा के अंदर 3 शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार। तो नारियल में भी 3 होल होते हैं, 3 होल होते हैं नारियल के, 3 आंख भी बोलते हैं उसको। और नारियल को ला करके रखते नहीं, तो नारियल को तोड़ते हैं, कहेंगे भगवान प्रसन्न हो गया। इसी तरह हमने भी अपना नारियल आत्मा को लाकर शिव जी के सामने रखा है, तोड़ा नहीं, बाबा प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए 2025 में अपना नारियल तोड़ो। मूर्ति के सामने केवल रखते नहीं, उसको तोड़ेंगे, पानी डालेंगे, कहेंगे भगवान प्रसन्न हो गया। इसलिए नारियल भी कोई बुरी चीज नहीं है। नारियल अंदर खोबरा होता है, पानी होता है। अगर नारियल का पानी पिएंगे, खोबरा खाएंगे, कई बीमारियां हमारी ठीक हो जाती। इसी तरह आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार कौन से? शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप। इसलिए हमें ओरिजिनल संस्कारों को बाहर लाना है। केवल भगवान का बन गया उसे नहीं चलेगा। इसलिए आम बनो, नारियल मत बनो। और राजाओं के क्या निशानी होते हैं? राजा शिकार करता है। राजा शिकार किसके करता है? हाँ, शेर की शिकार करता है। ऐसे नहीं कि कोई राजा था और कोई चूहा मार के आया, लोग तो डर जाएंगे, अरे चूहा मार के कौन सी बहादुरी का काम किया। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं। तो आज तक कितने शेर को मारे? हाथ खड़ा करो, कितने शेर मारे आप लोगों ने? शेर मतलब अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना, वही शेर को मारना। 2-4 दिन के बाद मरने वाली बुढ़िया को ज्ञान सुना क्या है? वो चुहा बिल्ली हो गया। कई कहते भाई जी सुनते ही नहीं है। नहीं सुनता, आपके पास जो ज्ञान है उसके अंदर तीर नहीं है, ताकत नहीं है, उसको धार नहीं लगाई। धार लगा दो। धार लगाना अर्थात उन बातों को धारणा में लाना। अच्छा, कोई नहीं सुनता तो सेंटर पर लाओ। सेंटर क्या है? जाली है। शेरों को पकड़ने के लिए जाली रखे। और पुणे में तो बहुत शेर रहते हैं, बहुत सारे। आप यहाँ तो आईटी और खास तो यहाँ आईटी पार्क है, बहुत सारे लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं। कहने का मतलब हमें अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना। लेकिन याद रखना, शेर की शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। कई बार कोई किसी को ज्ञान सुनाने के लिए जाते हैं। आजकल हम ब्रह्मा कुमारी जाते हैं, आप भी चलो ना। अच्छा, वहां पे आप भी जाते हैं? वहाँ ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, बाहर का खाना नहीं खाते हैं। ये कोई लाइफ है क्या? ओम शांति खुद ही आना बंद कर दिया। कल से गया था शिकार करने के लिए। इसलिए हमें खुद अनुभवी चाहिए। हम खुद अनुभवी, अनुभव वाला कभी छोड़ेगा नहीं।
इसलिए मुझे तो शिकार करने का बड़ा शौक है। मैं मधुबन में रहते हुए भी बीच बीच में जा करके मेरा एक टूर में 25-30 शेर तो मर ही जाते। कितने सारे लोग मिले। इसलिए ज्ञानी बनाना, औरों को भी अपना संग का रंग लगाना, यह शिकार करना। और लास्ट की राजा की निशानी क्या है? राजा दानी होता है। राजा के घर से कोई खाली, तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था हम राजा बनने वाले हैं, तो इतना दान करते हैं। पड़ोस में रोज घंटी बजा कर कहते हैं देवी आओ मुझे दर्शन दो। देवी ने कभी एक शब्द भी नहीं सुनाया, कंजूस है। जो दान नहीं करता कभी राजा नहीं बन सकता। दान मतलब केवल धन की बात नहीं, ज्ञान का दान, शुभ भावना का दान, क्षमा का दान, बहुत सारे दान के प्रकार हैं। जो दान करता वो राजा है। एक कहानी आपको सुनाता हूं। एक बहू थी, शादी से पहले बहुत दान पुण्य करती थी, लेकिन जब उसकी शादी हुई दान पुण्य नहीं करती। उसकी शादी एक सेठ जी के घर में हुई थी। वो थे तो सेठ जी, शहर में बहुत बड़ा महल था, अच्छे तरह सेठ थे, लेकिन दान पुण्य नहीं करते, वो कंजूस थे। तो एक दिन सेठ जी, बहू, सास, पति, ये सारे लोग शाम के समय महल के बाहर खड़े बैठे थे। तो इतने में एक सन्यासी आया। तो सन्यासी ने कहा मुझे भिक्षा चाहिए। तो बहू क्या बोलती है, मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती हूं, तुमको कहां से दूं? तो सास को तो बड़ा गुस्सा आया, ये क्या बोल रहे हैं। फिर दोबारा कहा कि मुझे थोड़ी भिक्षा चाहिए। तो दोबारा बहू कहते मैं सुना नहीं तुमने, मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती, तुम। सन्यासी चला गया। जैसा सन्यासी चला गया, सास उठी, बहू को 2 थप्पड़ लगा दी। तुमने मेरा नाम बदनाम किया, कब भूखा सुलाया, कब बासी सुलाया, मैं खिलाया। वो दोबारा कहते मैं रोज भूखी सोती और बासी खाती हूँ। आज मेरी शादी सेठ जी के घर में हुई है, ये मेरे पिछले जन्म के पुण्य का कर्मों का फल है। पिछले जन्म में मैंने अच्छे कर्म किए थे, जिसके कारण मेरी शादी कहां हुई? सेठ जी के घर में हुई। लेकिन ये जन्म में मुझे कुछ दान पुण्य करने ही नहीं दे रहे आप लोग। इसीलिए मैंने कहा कि मैं अगले जन्म में कैसे सो रहे हैं, भूखा सो रहे हैं। तो उसको लगा बात तो सही है। अच्छा ठीक है, जो घोड़े के लिए जो चने पैसे उसको दिया करो। उसको लगता है अक्ल तो आ गई, तो चने देते हैं। जब चने देते हैं, एक दिन उसके मन में आता है अगर मैं चने दूंगी तो मुझे अगले जन्म में क्या मिलेगा? बोरी की बोरी चने मिलेंगे, और चने खा के मैं क्या करूंगी? तब उसकी सास कहते जो चाहिए दे दो। इसी तरह कहीं हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे। आज इतना हमें तरावटी माल मिल रहा है, कितना ईश्वरीय पालना मिल रहे हैं। रोज ईश्वरीय महावाक्य, मेडिटेशन, प्रसाद कितना मिल रहा है। आज दुनिया में तो तरस रहे लोग। ज्ञान अमृत पाने के लिए कहां जा रहे हैं? वो कावड़िया बन करके गंगा में से वो पानी की लोटी ला करके क्या करें। लेकिन आज आपको वास्तव में इस संगम युग की सारी बातें, संगम युग में कावड़िया बन करके जो परमात्मा की ज्ञान गंगा बह रहे हैं माउंट आबू में, वहां से बुद्धि रूपी लोटे में भर करके मैंने लाया और आपके सबके सिर में डाल दिया, पावन बन गए। ये है असली ज्ञान की ये। लेकिन वो तो कहां डालते? शिव जी के ऊपर। तो वास्तव में अपने सिर पर डालना चाहिए। तो कितना भाग्य, ये कौन से जन्मों का फल है? पिछले जन्मों में व्रत किया था, उपवास किया था, दर दर में भटके थे, उसका फल है। तो कौन सा खा रहे हैं? बासी खा रहे हैं। लेकिन आज मैंने बीके बन करके कुछ सेवा नहीं की, दान पुण्य नहीं किया, तो अगले जन्म में कैसे सो रहे हैं? भूखा सो रहे हैं। आप कभी अपना भविष्य का चित्र बनाओ। भविष्य हम क्या चाहते हैं? भविष्य में मेरा तंदुरुस्त शरीर चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर शरीर के द्वारा ईश्वरीय सेवा करनी पड़ेगी। अगर मुझे अगले जन्म में धन चाहिए, तो इस जन्म में मुझे क्या करना पड़ेगा? धन से सेवा करनी पड़ेगी। अगर अगले जन्म में मुझे मकान चाहिए हर जन्म में,
और ये सभी का लास्ट का जन्म है। ये जन्म, ये कर्म 84 जन्मों का फाउंडेशन है। 84 जन्म में मुझे मकान हर जन्म में चाहिए, तो अगर आपका बड़ा सा मकान है, वहां आसपास में ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान नहीं है, तो आपके घर के कोने में एक पाठशाला चालू करो। पाठशाला चालू करके कई लोगों का उद्धार करो। आपको हर जन्म में भगवान मकान से कोई कमी नहीं करने देगा, हर जन्म में मकान मिलेंगे। अगर आपके पास गाड़ी है, कोई सेवा के लिए जरूरत है, गाड़ी को सेवा में लगाई, हर जन्म में आपको व्हीकल से कमी नहीं पड़ेगी। जैसे कृष्ण की उंगली कट गई तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी नहीं है देखा नहीं, फटाफट साड़ी को फाड़ के बांधा। और उस समय कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूं, जब जरूरत पड़ेगी तुम्हारे एक एक धागे का मैं ऋण चुकता करूंगा। और जब समय आया, द्रौपदी का चिरारण हुआ, तो उसका एक एक धागे के बदले कितनी बड़ी साड़ी मिली। सहयोग से सहयोग मिलता है। ये वर्तमान समय अपने तन से, मन से, धन से ईश्वरीय कार्य में मददगार बनना और इस भारत को, इस विकार रूपी अंग्रेज को भगाना, स्वतंत्र बनाना, नया भारत बनाना। और जो यहां जैसे अंग्रेज लोगों को भगाने के लिए जिन लोगों ने मदद की, वो क्या बने? फ्रीडम फाइटर बन गए, उनको पेंशन मिलती गई। इसी तरह इन विकारों को भगाने के लिए, व्यसनों को भगाने के लिए जो मदद करेंगे, वो 21 जन्म तक उनको राजाई मिलेगी। इतना ही नहीं, जो वर्तमान समय परमात्मा के कार्य में मददगार बनेगा, जब तक ये सूरज चांद रहेगा, उन लोगों का नाम अमर हो जाएगा। अभी भी हनुमान, गणेश, ये कौन है जिन्होंने 5000 साल पहले परमात्मा के कार्य में मदद करी थी, सीताओं को ढूंढने के लिए मदद की थी, राम राज्य के लाने में मदद की थी। अभी भी उनके मंदिर बने हैं। इसलिए वर्तमान ये जो समय है, बहुत महत्व का समय है। हमें सहयोगी बनना है, और जो सहयोगी बनेगा, सहज योगी अपने आप बन सकता है, राजा अपने आप बन सकता है। तो राजा बनने के लिए क्या क्या बताया? जिस शरीर में रहते हैं, हर इंद्रियों को वश करो, हर इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाओ। दूसरी बात कौन सी बताई? नारियल नहीं बनो, आम बनो, आम जैसे संस्कार धारण करो। तीसरी बात कौन सी बताई? शिकार करना। और किसकी शिकार? अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाने के, अपने जैसे औरों को भी बनाओ। इसको कहते हैं पितृ ऋण। जो परमात्मा पिता ने मुझे जन्म दिया, मुझे इतना ज्ञान दिया, उस पितृ ऋण चुकाने के लिए हमें भी कुछ लोगों को तैयार करना है। ये भी बहुत बड़ा ये है, पुण्य है। इसलिए शिकार करने के संस्कार चाहिए। और लास्ट की बात कौन सी बताई? दान करने के संस्कार चाहिए। और जो दान करता, बासी खा करके भूखा नहीं सोना है। और राजा बनने के लिए एक लास्ट की बात, अगर हमें राजा बनना है, रोज सवेरे अमृत वेला का मेडिटेशन करो। जो सवेरे 4 से, कहते हैं सवेरे 5 बजे से पहले जो उठता है उसको योगी कहते हैं। 4 बजे से पहले उठने वालों को महातपस्वी कहते हैं। 5 बजे से पहले उठने वाला योगी, 6 बजे से पहले उठने वाला भोगी, 7 बजे से पहले उठने वाला रोगी, 8 बजे से पहले उठने वाला महारोगी। उसके बाद तो गिनते रहो फिर। इसलिए 10 और बस 10 बजे के बाद सो जाओ। नहीं तो आजकल इंटरनेट का जमाना है, टीवी का जमाना है, घंटों तक जागते रहेंगे। जितना देरी से सोएंगे, 10 बजे के बाद इस संसार में 1 बजे तक बहुत तमोगुनी वातावरण है, वो आपको भी लपेट लेगा, गलत संस्कार बनाएगा। इसलिए 10 बजे से पहले सो जाओ और सवेरे जल्दी उठो, कम से कम 4 बजे उठो। 4 से 5 मेडिटेशन करो। जो ये 5 बजे तक मेडिटेशन करता है, सारा दिन आत्मा का दीपक जागृत रहेगा। कोई भी विकार रूपी भूत आपके शरीर में नहीं आएगा। भूत कहां रहता है? जहां लाइट नहीं है।
भूत डरता है किसको? लाइट से डरता है। इसलिए आत्मा की लाइट जलाकर रखो, कोई भी विकार नहीं आएगा, सारा दिन इंद्रियोचित बन जाएंगे। राजा ही प्राप्त करने के लिए अमृतवेला का योग जरूरी है। लास्ट एक स्टोरी सुना करके मैं पूरा करता हूं। एक राजा था, सारे संसार में मशहूर था। तो एक सन्यासी गया, उसने देखा कि राजा मशहूर क्यों है। तो सन्यासी ने क्या देखा, राजा रोज सवेरे उठता है, आप कैसे हो, क्या चाहिए, हमारे सभी को पूछताछ करता है। इसीलिए सारे लोग एक्यूरेट रहते थे, प्रजा अलर्ट, मंत्री अलर्ट, क्योंकि राजा सबके पास जाता है, गुड मॉर्निंग, कैसे हो। कुछ साल के बाद उस सन्यासी ने क्या सुना, राजा कंगाल हो गया। उसको लगता है ये कैसे हो सकता है। दोबारा राजा उस सन्यासी उस राजा के पास गया, उसने देखा राजा आराम से सोया पड़ा हुआ है, प्रजा आपस में लड़ रहे हैं, मंत्री इधर का माल उधर कर रहे हैं, चोर आकर के राजा ही लूट रहे हैं। तब उस सन्यासी को पता चला, अच्छा ये कारण है। तो उसको सन्यासी को लगता है अब राजा को कैसे जल्दी जगाया जाए। तो एक दिन उसको एक आइडिया आता है, कहता है राजन, आपके इस महल के पास एक हंस आता है, जिसकी नजर उस हंस के ऊपर पड़ेगी सारे संसार में मशहूर हो जाएगा। तो राजा कहता है ठीक है, मैं कल से उठूंगा, देखूंगा। लेकिन कहा कि राजन, वो हंस सवेरे सवेरे जल्दी आता है। तो कहता है ठीक है, मैं पहले उठता था, अभी उठूंगा। तो राजा रोज हंस को देखने के लिए चक्कर लगाता है महल के आसपास में। जैसे राजा उठा था, चोर तो रोज की तरह आए थे, राजा को देखते ही चोर भाग गए। कहते चलो कल आएंगे। फिर राजा कल उठा था, फिर देखा चोरों ने फिर आना बंद किया। धीरे धीरे चोर आना, तो राजा उठने के कारण मंत्री भी अच्छा हो गया, अलर्ट हो गया, प्रजा भी अलर्ट हो गई। धीरे धीरे राजा अच्छी हो गई। एक दिन वही सन्यासी राजा के पास गया और पूछा, अपने हंस को देखा? कहता हंस को नहीं देखा, लेकिन मेरी राजाई बहुत अच्छी होगी। सन्यासी ने कहा यही मैंने आपको युक्ति बताई थी, अगर आप ऐसे ही सोते रहते, मैं कहूँगा सोते रहे, आप मुझे सिर काटते, तुमको क्या लेना देना, मैं सो जाओ। आप रोज ऐसे उठा करो, आपकी राजा अच्छी बनेगी। ये कहानी किसकी है? हमारी अपनी है। आज हम सतयुग त्रेता में देवी देवता थे, राजा थे, अच्छे थे। क्यों? आत्मा राजा जागृत था, आत्मा की स्मृति थी। और आत्मा की स्मृति शरीर में होने से हर इंद्रिय अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते थे, मन बुद्धि एक्यूरेट रहते थे, और इसलिए हम अच्छे थे, सुखी थे। लेकिन धीरे धीरे आत्मा राजा सो गया, मैं कौन है ये भूल गया। और धीरे धीरे शरीर रूपी देश में, शरीर रूपी महल में कौन घुस गए? 5 चोर घुस गए। कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार घुस गया और पूरा राजा को लूट लिया। आंखें चौचाई देख रहे, कान। फिर शिव बाबा जैसे वो सन्यासी आया, शिव बाबा परमधाम से आया, देखा ये तो बिल्कुल कंगाल हो गए, इतना अच्छे थे, देवी देवता थे। फिर बाबा ने हमको एक युक्ति सुनाई, जैसे सन्यासी ने युक्ति सुनाई, तुम्हारे महल के पास कौन आता है? हंस। तो बाबा भी कहता है तुम्हारे शरीर पे महल के पास एक फरिश्ता आता है, ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आता है। कितना बजे आता है? रोज सवेरे 2 बजे से 5 बजे चक्कर लगाता है। तुम उसको देखने के लिए उठो। अगर रोज हम उठेंगे, मेडिटेशन करेंगे, योग लगाएंगे, तो चोर आना बंद हो जाएगा। जिस दिन अमृतवेला आप उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आत्म जागृति होती है, सारा दिन कोई भी विकार हमारे ऊपर अटैक नहीं करता। और इसे हमारी राजाई, इसीलिए रोज अमृतवेला उठना। और वो भी कैसे बैठना? आंखें खोल करके बैठना, एक्टिव अलर्ट होकर के बैठना। और जो अमृतवेला करेगा राजाई पद प्राप्त कर सकता है। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनो, इंद्रियोजित बनो, ये है पुरुषार्थ। तो क्या क्या बताया? कैसे दरबार लगाना, अगर वो इंद्रिया नहीं मानती उसको कैसे सजा देना, कैसे उसको शिक्षा देना, आम बनना, नारियल नहीं बनना, शिकार करना, कितनी सारी बातें बता। अमृतवेला उठना, अगर इन बातों को करेंगे
स्वराज्य, और जो स्वयं को बदलेगा विश्व बदला हुआ नजर आएगा। यह है पुरुषार्थ। ठीक है, ओम शांति।